नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है गुड़िया। ठीक है बाबू, और ये आप लोग का क्लास 8 हिंदी का जो बाबू पहला पार्ट है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे ये क्लास 8 हिंदी का जो आपका सेकेंड बुक होता है दुर्बा। ठीक है, यही आप लोग का सेकेंड बुक है बाबू दुर्बा, है ना। और आज हम लोग इसी का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, और इस बुक का आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है बाबू, गुड़िया। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ से आप लोग का क्या होता है, अभ्यास का प्रश्न क्या होता है, शुरू होता है। ओके चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो यहाँ पर शब्दार्थ है इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी शब्दार्थ है याद करने के बाद क्या हुआ, जो भी कविता है ना आपका ये समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर आप लोग कविता से, ठीक है, कविता से आपका 3 क्वेश्चन लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि गुड़िया को कौन कहाँ से और क्यों लाया है। गुड़िया को कौन लाया है, कहाँ से लाया है और क्यों लाया है। तो बच्चों आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, तो बच्चों यहाँ पर देखिए हम दे दिए हैं, आप लोग लिखना शुरू कीजिए कि गुड़िया को कभी लाया था, जब वह मेले में गया तो वहाँ से एक बुढ़िया उसे बेच रही थी। किसको बेच रही थी, गुड़िया को बेच रही थी। तो वह गुड़िया कवि को बहुत अच्छी लग गई, इसलिए वह मोल भाव करके उसे क्या कर ले लाए, घर ले आए। ठीक है, चलिए उसी प्रकार अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन जो है बुआ वो क्या कहता है कि कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह कैसी है, बताइए। कविता में जिस गुड़िया की बात की गई है वो कैसी है। आप बोलेंगे कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह प्यारी सी है, आंखें मोल व मुंद सकती है। ठीक है, पिया पिया बोलती है, उसके सितारों से जरी चुनरी पहन रखी है, उसकी आंखें काली काली है, वह बड़ी सलोनी गुड़िया है। ओके बच्चों, यहाँ पर आप लोग को एक बार गुड़िया का फिगर दिखा दे। चलिए आइए बच्चों देखिए, यही है गुड़िया। ओके देख लिए ना। चलिए अब आप लोग तीसरा क्वेश्चन सारे बच्चे देखने के लिए रेडी हो जाइए। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई है, उनमें से कोई 2 बातें लिखो। तो आप लिखेंगे कवि ने उस खिलौने की अलमारी में गहनों से सजाकर रखने की बात की है। इस गुड़िया ने कवि के बच्चे से मन को जीत लिया है, यह गुड़िया बड़ी सलोनी है। ठीक है, बस आप लोग ये बता दीजिएगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर अलमारी में जो है बाबू रखे हुए हैं। ठीक है, तो यही है अलमीरा में रखा हुआ है और वही बात यहाँ पर क्या करते हैं, बताते हैं। ओके चलिए बच्चों, तो ये आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ओके बच्चों, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा आगे का क्वेश्चन है तुम्हारी बात। अब आपकी बात है, कहता है कौमे कि खेल खिलौने की दुनिया में तुमको परी बनाऊंगा। खेल खिलौने की दुनिया में तुमको परी बनाऊंगा। बचपन में तुम भी बहुत से खिलौने से खेले होंगे। आपने किसी खिलौने से, है ना, अपने किसी खिलौने के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा जो खिलौना से आप लोग खेलते होंगे, तो ये आप लोग को स्वयं करना है। ठीक है, फिर भी मैं आपको हिंट के लिए कुछ बता देता हूँ। ठीक है, चलिए जी आप लोग यहाँ पर लिखिएगा कि बचपन में हम भी गुड़िया से खेलते थे। लड़की लोग तो गुड़िया से खेलती है, उसके लिए कपड़े बनाते थे, उसके रहने के लिए छोटे से बक्से से घर बनाते थे। घर के अंदर, है ना, तरह तरह के छोटे छोटे सामान लाकर रखते थे। गुड्डे तथा गुड़िया को सजाते थे। कभी कभी तो, है ना, सभी बच्चे 2 भागों में बट जाते थे, उनके विवाह आदि भी करवाते थे। एक पक्ष गुड्डे वाला का होता था, दूसरा पक्ष गुड़िया वाला का। हम सब मिलकर उसका विवाह आदि करवाते थे। तो आपको अपने अनुसार लिख देना है। लड़का लोग जो भी खेल खेलते होंगे आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, कौन से खिलौना से खेलते हैं। बहुत सारा बच्चा तो क्या करता है, गोली वगैरह आता था तो उससे भी बहुत सारा बच्चा खेलता है ना। जैसा आप लोगों को मन हो वैसा आप लोग लिख सकते हैं। ये आपका उत्तर है। ठीक है, आपको स्वयं करना है। आगे देखिए दूसरा है मोल भाव करके लाया हूँ, थोक बचाकर देख लिया। ठीक है, अगर तुम्हें अपने लिए खिलौना खरीदना होगा तो तुम कौन कौन सी बात, जैसे कवि को क्या करना था, अपने खिलौना खरीदना था, गुड़िया खरीदना था, तो मोल भाव करके लाए थे, ठोक बजाकर देख लिए कि हमारा जो खिलौना है वो बढ़िया है कि नहीं। अगर आप खरीदिएगा खिलौना तो क्या क्या उसमें आप लोग बात को ध्यान में रख के खरीदिएगा। ठीक है, आप लोग बताइए। तो ये आप लोग को स्वयं करना है, तो लिखिए यहाँ पर, हम यहाँ पर दे चुके हैं हिंट के लिए। अगर अपने लिए कोई खिलौना खरीदना हो तो हम देखेंगे कि वह अच्छा हुआ उपयोगी है कि नहीं, मतलब अच्छा है और वह हमारे उपयोगी है कि नहीं। ठीक है, कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है। खिलौने वाला जितने पैसे मांग रहा है उस हिसाब से वह ठीक भी है या
है या नहीं, ठीक है। यदि नहीं तो मोल भाव करेंगे और खिलौना कितने दिन चल सकता है यह भी देखना जरूरी है। तो बच्चों ये सब बात हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का भी उत्तर अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, यदि तुम मेले में जाओगे तो क्या खरीद कर लाना चाहोगे और क्यों खरीद कर लाना चाहोगे बताना है बच्चों। तो आइए जी हम यहाँ पर आपको बताना शुरू करते हैं। यहाँ पर आंसर लिखोगे कि मेले में जाकर हमें जो कुछ अच्छा लगेगा और जो हमारे लिए उपयोगी होगा हम वही खरीदेंगे। क्लियर। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है मेला। कहता है भारत में अनेक अवसर पर मेले लगते हैं, कुछ मेले तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। देख लीजिए इस प्रकार सा मेला लगता है और लोग वहाँ पर भीड़ लोगों का होता है, ठीक है। चलिए कहता है तुम अपने प्रदेश में किसी एक मेले के बारे में बताओ और पता करो कि वह मेला क्यों लगता है, वहाँ कौन कौन से लोग आते हैं और वे क्या करते हैं। इस काम में तुम पुस्तकालय या बड़ों की सहायता ले सकते हो। आप लोग अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो लिखिएगा सबसे पहले यहाँ पर उत्तर में कि हमारे प्रदेश में कई मेले लगते हैं, जैसे दीपावली में मेला भी लगता है, नौचंदी हो गया, दशहरा में तो और भी बढ़िया मेला लगता है ना। इसमें बहुत सारे दुकानें लगती हैं, तरह तरह के खिलौने, चूड़ियाँ, बिंदी, कपड़े, मिठाइयाँ है ना आदि मिलते हैं। इससे खेल तथा तमाशे वाले भी आते हैं। लोग इसमें आनंद लोग इसमें आकर बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। उसी का दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर है कि बाबू कि तुम पुस्तक मेला या फिल्म मेला और व्यापार मेला आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करो और बताओ कि अगर तुम्हें इनमें से किसी मेले में जानने का अवसर मिले तो तुम किस मेले के बारे में जानना चाहोगे और क्यों। तो लिखेंगे आप लोग हम पुस्तक मेले में जाना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनेक पुस्तकें होती है, यहाँ कहानियों की, कविताओं की, ज्ञानवर्धक किताबें मिलती है जो चाहे खरीद सकते हैं। पुस्तक हमारा सबसे अच्छा साथी है, ये हमारा ज्ञान बढ़ाती है, इसलिए हमें पुस्तक मेले में जाना पसंद करेंगे। ओके बताइए, यस सर क्लियर है, एक बार बता दीजिए तो आप लोग समझ में आ रहा होगा तो बताते जाएंगे हमको, ठीक है। और हाँ आप लोग पहले क्या करेंगे, कविता को पढ़ेंगे, कविता को पढ़िएगा तभी आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो पाएगा। ओके चलिए आगे देखिए, कागज़ के फूल, कागज़ के फूल है, कहता है कि कागज़ से हमें तरह तरह के खिलौने बनाने की कला को आरीगैमी कहते हैं, ठीक है। कागज़ से तरह तरह के जो खिलौने बनाने की जो कला होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आरीगैमी कहा जाता है, आरीगैमी कहा जाता है। ओके अच्छा, आपको बताना है कि तुम भी कागज़ के फूल या वस्तु बनाकर दिखाओ। आप लोग भी बना सकते हैं, बताइए कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो बनाएंगे, ठीक है। अब बनाइएगा, हमको भी बताइएगा कमेंट में कि सर हम कागज़ से ये वस्तु बनाएं, ठीक है। तो हम लोग जब है ना बाबू, जब बचपन में होते थे है ना, तो हम क्या करते थे, कागज़ का नाव बनाते थे, कागज़ का नाव बनाते थे, कागज़ का टोपी बनाते थे, ठीक है ना, कागज़ का टोपी बनाते थे। आप क्या क्या बनाते हैं उसको बताइए। तो बोलेंगे इसके लिए छात्रों को स्वयं प्रयास करना होगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है बाबू छात्र के लिए है। तो आप लोग नाव से बना देखिएगा कागज़ से आप क्या क्या बना पाते हैं। अगर आप लोग को नहीं आएगा तो हम कुछ है कागज़ से बनाकर, जैसे कागज़ से नाव कैसे बनाया जाता है, कागज़ से टोपी कैसे बनता है, ये सब हम बताएंगे कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आइए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर कहता है घर की बात, घर की बात देखिए, तुम्हारे घर की बोली में इन शब्दों को क्या कहेंगे। जैसे गुड़िया, गुड़िया को आप लोग क्या कहते हैं बताइए। तो हम लोग तो ज़्यादातर गुड़िया ही कहते हैं, गुड़िया को गुड़िया ही कहते हैं, तो हम लोग गुड़िया कहते हैं। आप लोग जो कहिएगा वो बता सकते हैं, ठीक है। गुड़िया को आप क्या कहते हैं। जैसे फुलवारी है, तो फुलवारी को आप क्या कहेंगे, फूल की क्यारियाँ, है ना, फूल की क्यारियाँ, फूल की क्यारियाँ हम कहते हैं, ठीक है। आप लोग क्या कहते हैं ये आप लोग बताइएगा। आप लोग के इधर क्या कहा जाता है, मम्मी पापा से पूछ कर लिख सकते हैं, ठीक है। नुक्कर को क्या कहते हैं बताइए, नुक्कर को क्या कहते हैं। तो बाबू नुक्कर को हम लोग क्या कहते हैं बताइए। तो है ना मोर, है ना बाबू, मोर कहते हैं। किसकी मोर, तो आपको पता होगा गली की मोर। नुक्कर किसको बोलते हैं, गली की मोर को, गली का जो मोर होता है ना उसको हम लोग नुक्कर बोलते हैं। ओके चुनरी किसको बोलते हैं, तो साड़ी और ओढ़नी नहीं होता है जो लड़की लोग बाबू लेती है, तो उसको हम लोग चुनरी बोलते हैं ना, सिर पर ऐसे लेती है ना जी, ये लड़कियाँ तो इसके सिर पर इस प्रकार सा रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओढ़नी बोलते हैं या फिर साड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग समझ चुके होंगे। ओके आइए आगे अब हम लोग देख लेते हैं आगे। अब आप लोग का इसमें तो क्वेश्चन आंसर ये वाला हो गया ना 6 नंबर। आइए इसमें देखिएगा कहता है मैं और हम, मैं और हम में क्या अंतर है बताइए। जैसे मैं मेले से लाया हूँ इसको, हम मेले से लाए हैं इसको। देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैं मेले से लाया हूँ इसको,
है ना। अगर मैं से यहाँ पर हम कर दिया गया तो यहाँ पर लाए में परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। मेले से लाए हैं इसको, यहाँ पर था लाया है इसको, तो इसमें परिवर्तन हुआ ना। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर हमने देखा कि यदि मैं के स्थान पर हम रख दे तो हमें वाक्य में कुछ और भी शब्द बदलने पड़ जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिए गए वाक्य को बदल कर बताना। जैसे मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, है ना, तो लिखेंगे हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। लड़की भी बोल सकती है, लड़का भी बोल सकता है हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। दूसरा, मैं जब मेले में जा रहा था तब बारिश होने लगी। लिखेंगे हम जब मेले में जा रहे थे तो बारिश होने लगी, ठीक है ना। जा रहे थे तो यहाँ पर था रहा था, यहाँ पर रहे थे, है ना। बस इतना ही आपको करना है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, यहाँ पर लिखेंगे हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी नहीं, बताएंगे। ओके, क्लियर समझ में आया आप लोगों को? एक बार बताइए यस सर क्लियर समझ में आ गया। अगर किन्हीं बच्चे को लिखने में दिक्कत हुआ हो तो एक बार हम यहाँ पर दे चुके हैं, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी से एक बार प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से नोट कर लो। एक बार जल्दी से नोट हो जाए तो यस सर लिख दीजिए, यस सर जल्दी से लिख दीजिए अगर नोट हो जाए तो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे देखिएगा बुआ, यहाँ पर आपका कहता है शब्दों की दुनिया। आइए अब हम लोग शब्दों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। जैसे मेला है तो इसका अंतिम शब्द क्या है? लाल, है ना। दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ण से नए शब्द बनाना। जैसे यहाँ पर मेला हम एक शब्द लिए तो मेला के अंतिम में क्या आता है? ला आता है ना, इसका आगे हो जाएगा लाल। अब लाल के अंतिम में क्या आता है? लो आता है ना, तो इससे आगे हो जाएगा लगन। अब लगन के अंतिम में क्या आता है? नो आता है, तो हम लिखेंगे नया। अब नया के अंतिम में क्या आता है? या, तो हम लोग लिखेंगे याद। ओके, उसी प्रकार पिया है, पिया के अंतिम में क्या आता है? या, तो या से याद हो गया। दो आया ना इसके अंतर, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? कुछ भी आप लोग शब्द बना सकते हैं, ठीक है ना। ये अपना मन से बनाने वाला चीज़ है, ये आप लोग स्वयं कीजिएगा। अगर हिंट के लिए हम यहाँ पर दे दिए हैं, हिंट आप लोग लिख सकते हैं ना। जैसे पिया याद, दवाई, दो आया तो दवाई, फिर ई आया तो ईमानदार, फिर रो आया तो रमजान। खोल, दूसरा क्या था? खोल, खोल से लो है अंतिम में तो लड़ाई, ई आया तो इनाम, मो आया महीना, ना आया नामुमकिन, नो आया नमक। ओके, शिशु मन है तो नो आया नलीन, नो आया नन्हा, हाँ आया हाँकना, ना आया नाराज, जो आया जमीन। ओके, तो इस प्रकार आप लोगों ने क्या किया इस वीडियो क्लास में क्लास 8 का जो बाबू आपका हिंदी का जो दुर्वा वाला बुक था गुड़िया का, पूरा क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने क्या किया? कंप्लीट कर लिया। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो बस आपको 2-3 काम करना है। पहले वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्लास 8 का सारा सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ाया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आप लोग क्लास 8 का हमसे ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का PDF लेना चाहते हैं या फिर नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो मात्र 299 रुपया में, मात्र कितना में? 299 रुपया में सारा PDF मिल जाएगा। लेने के लिए 7488600620 पर आप लोग क्या करेंगे? व्हाट्सअप मैसेज कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।